हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए दोनों ईयरफोन लेकर आया हूँ जो कि दोनों के दोनों रिफर्बिश ईयरफोन हैं और इसकी कोई वीडियो नहीं है। आपने देखी होगी कंपैरिजन के अंदर कि कोई कंपैरिजन आपका नॉइस ट्यून का और बोल्ट का नहीं है, जो कि सिमिलर प्राइस में ही है अप्रॉक्सीमेटली। जहाँ पे प्राइसिंग की बात करें तो हम नॉर्मल प्राइसिंग इसकी 1600 और 1500 है, ड्रॉप हो जाती है जो कभी भी, और इसकी 1500 है। यह है आपका नॉइस ट्यून चार्ज और ये है आपका बोल्ट प्रो कर्व। इन दोनों के के दोनों जो है मोस्टली सिमिलर प्राइस में ही हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन इस चीज़ के लिए है कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं। बाय द वे, मैंने ये दोनों जो मंगाए हैं ये दोनों के दोनों रिफर्बिश ईयरफोन हैं, इसलिए इन दोनों की जो प्राइसिंग है वो भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू न्यू वन। इसकी जो प्राइसिंग है 705 है दोनों के दोनों ईयरफोन्स की, जो कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज करे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों की जो क्वालिटी है उसमें फ़र्क है। यहाँ पे नॉइज़ की जो क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ये आपके जो नेक पे बहुत इजीली सेट भी हो जाते हैं। ये हल्का सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटेलिक कलर भी है आगे, और बाकी आपकी रबर फिनिश है। जो क्वालिटी है रबर की बहुत अच्छी है। लेकिन इसको फोल्ड करके आप पॉकेट में नहीं रख सकते, इतना फोल्ड होता है इससे ज़्यादा, जो कि आप फोल्डेबल नहीं है पॉकेट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको फोल्डेबल चाहिए जो कि आप पॉकेट में कैरी कर सके इजीली, तो वो उसके लिए आपको बोल्ट या फिर बोट के जो आते हैं वो दोनों कैरी कर सकते हैं। इजीली फोल्डेबल है ये, और आप अपनी इससे पॉकेट में भी रख सकते हैं फोल्ड करके। और इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, बुरी नहीं है। जहाँ पे इन दोनों की बैटरी बैकअप की बात करें और फीचर्स की बात करें वो दोनों सिमिलर ही हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसकी जो बैटरी है आपकी नॉइस की वो 16 घंटे का बैकअप है और इसका 12 घंटे का बैकअप है, जो कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है जब आप यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें यह है कि ये टू आवर्स लेगा करीबन चार्ज होने में। और इसमें एक बात ये भी है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा बेस फीचर मिलता है जो कि इसमें नहीं है। अगर आपको साउंड क्वालिटी में बेस क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीफरेंस है तो आप नॉइस ट्यून को प्रीफर करें, और अगर आप नॉर्मली पसंद करते हैं सुनना म्यूज़िक और आपको ज़्यादा बेस की शौक नहीं है तो आप बोल कर ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बेस नहीं है लेकिन साउंड क्वालिटी दोनों में अच्छी है। नॉइस के ईयरफोन में मुझे एक इशू लगा, जो कि यह है कि इसमें जब आप ईयरफोन लगाते हैं तो इसको आप बहुत डीप में लगाएंगे तो जाके इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, अदरवाइज बहुत हल्की रहेगी। आपको नॉइस का इशू रहेगा, बाहर की साउंड बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन आप बोल्ट कर जब लगाएंगे तो आपको ज़रा इसमें थोड़ी सी नॉइस की कैंसिलेशन सी लगेगी, लेकिन नॉइस में ऐसा नहीं है। नॉइस में आपको ईयरफोन को बहुत ही अंदर लगाना पड़ेगा डीप करके, तब जाके आपको क्वालिटी का मज़ा आएगा साउंड का। इन दोनों का ये फीचर है कि अगर इन दोनों में एक बात ये भी है, डिफरेंस है कि आपको जब कॉल आएगी तो इसमें खाली एक बेल बजेगी और उसके बाद एक गैप होगा, फिर बेल बजेगी हल्की सी, फिर गैप होगा। बट बोल्ट में आपको वाइब्रेटर मिलता है इस साइड पर, और आपकी जो रिंग आएगी ईयरफोन में कंटिन्यूसली रहेगी। जो वाइब्रेटर है वैसे तो ये वाइब्रेशन करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा आपको वाइब्रेशन पता नहीं चलेगा। आप जब इसे नेक पे पहनेंगे तो मोस्टली ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं आपकी नेक से, तो आपको आइडिया नहीं होगा। इसलिए जो वाइब्रेटर है वो कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, और वाइब्रेशन एक ही साइड पे हो रही है तो इसलिए वो ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। जहाँ तक मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट यहाँ पे आपको प्लास्टिक का है तो उसकी ज़्यादा क्वालिटी में हल्का सा फ़र्क है। ये मेटल है ये, और ये प्लास्टिक है, तो ज़रा सी मैग्नेट जो है आपकी मेटल की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक वन। बट फिर भी ये ज़्यादा ऐसे नहीं है कि रिमूव हो जाए इजीली। जहाँ तक आपकी बात आएगी इसकी रिफर्बिश वाले ईयरफोन की, मैंने आपको बोला था, तो रिफर्बिश ईयरफोन में भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि इसका ईयरफोन तो आपने देख ही लिया है, सामान में भी आपको इसका सारा सामान मिलेगा। ईयर टिप्स आ गए, केबल आ गया, एंड 1 ईयर वारंटी कार्ड मिलेगा। लेकिन हमें जो वारंटी रिफर्बिश में मिलती है वो 6 महीने की मिलती है। ये बोल्ट नॉइस का था और ये बोल्ट का मैं दिखा देता हूँ आपको। बोल्ट में भी आपको सारा सामान मिलेगा, रिफर्बिश में और नॉर्मल में कोई इशू नहीं है। बस ये है कि आपको जो क्वालिटी है
वो चेक करनी पड़ेगी कि वर्किंग है या नहीं। अब जैसे कि मैंने इसमें नॉइस का मंगाया था तो इसमें ये इशू है रिफर्बिश में कि इसकी जो बैटरी है वो 60% के नीचे ड्रेन होने लगती है जल्दी, लेकिन ऊपर 60 to 100 जो वर्क करती है बहुत अच्छी वर्क करती है ये। और आप इसमें ये इशू है कि इसमें एक ईयरफोन में बहुत कम आवाज़ आ रही है मेरी। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी ईयरफोन में जो आपने मंगाया उसमें कोई इशू तो नहीं है, वो आप चेक करें। और विद इन 7 डेज जो रिटर्न पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न भी कर सकते हैं। अमेज़ॉन का ये फीचर बहुत अच्छा है कि वो रिटर्न बहुत जल्दी वो कर लेता है और पेमेंट आपके अमेज़ॉन पे आ जाती है। और अगर आप अपने अकाउंट ऐप में चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी मिल जाएगी। और जहाँ तक फोल्डिंग की बात है, इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, ब्रेक नहीं होगी जल्दी। जहाँ तक है स्ट्रॉन्ग केबल है, आप इसे इतना ही फोल्ड कर पाएंगे बस, ज़्यादा पॉकेट के लिए नहीं है ये। बस ये है कि आप इसे नेक पे डाल के वो कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जहाँ तक वेट की बात है इसकी, तो ये आपका नॉइस का जो है 35 ग्राम का है और बोल्ट का जो है वो 28 ग्राम्स का है। मुझे ज़्यादा शौक नहीं है पहनने का, तो मुझे ये ज़रा हैवी लगा, तो नेक पेन भी लगा मुझे इसकी वजह से, इसलिए मैंने ये ऑर्डर करा, जो कि लाइट वेट एज़ कम्पेयर टू दिस। और इसमें एक फ़ीचर ये भी है कि आप जो है इसका नॉइस का जो है एडजस्ट नहीं कर सकते केबल, लेकिन बोल का कर सकते हो। लेकिन नॉइस में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि इसका जो केबल है वो पीछे है अच्छा खासा, तो ये कहीं स्टक नहीं होता। ऊपर से आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है, जब आप केबल इसको लटकाते हैं, यूज़ में नहीं कर रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा लंबा नीचे नहीं जाता, जिसकी वजह से ये फंसे आपके कहीं पे। बहुत सी बार ऐसा होता है जब एयरफोन आप अपने नेक पे छोड़ देते हैं तो वो मोस्टली लटकने की वजह से फंसते हैं चीज़ों में या फिर सामान में, तो ज़्यादा लंबा केबल होने की वजह से इशू आता है। लेकिन इसमें केबल के इतना इशू नहीं है, दोनों में कोई परेशानी नहीं है ऐसी। और जहाँ तक आपका सिलेक्शन की बात है, कि मैं आपको बताऊंगा कि साउंड क्वालिटी में दोनों अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। आपको एक्स्ट्रा बेस पसंद है तो आप नॉइस का ले सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मली परेशानी नहीं है तो आप बोट भी ले सकते हैं, दोनों की कोई परेशानी नहीं है। आपको प्रीमियम लुक चाहिए तो आप नॉइस ले सकते हैं, आपको लाइट वेट चाहिए तो आप बोल्ट लें। यह आपके यूज़ के अकॉर्डिंग है, आपको जो चीज़ बेनिफिशियल लगे अपने अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। साउंड क्वालिटी मेन जो चीज़ है इसकी वो इक्वली है एक तरीके से, लेकिन एक्स्ट्रा बेस के लिए आप नॉइस को ही प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि आपको अगर नॉइस में आपको चेंज करना है, म्यूज़िक का डीप बेस चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं। एक फीचर ये इसका बहुत अच्छा है, अदरवाइज कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इसमें। अच्छी भी दोनों की दोनों साउंड क्वालिटी अच्छी है। ऐसे आप फोल्ड कर सकते हैं नॉइस को और बोल्ट को, दोनों